डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आते हैं। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले ही आप अपने इस वीडियो की स्पीड को 1.5x पे कन्वर्ट कर लो। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सब्सक्राइबर मेरे कितने हैं और इस वीडियो के ऊपर वॉच टाइम कितना आएगा। इंटेंशन बहुत ही क्लियर है कि आपको इस वीडियो के एंड तक कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए और आपका टाइम बच जाए और एनालिसिस आपको ना करने पड़े फालतू के। ये एक 90 डे स्ट्रेटेजी है। अगर आप एफकेट 1 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि मैंने ये वीडियो ये सोच के बनाई है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में इस टाइम पे बैठ रहा होता तो मैं क्या करता, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहनी थी। आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मैंने 200 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं एफकेट के अंदर 5 बार और एक बार तो 232 मार्क्स भी स्कोर किए हैं। भाई बाय एंड लार्ज एफकेट का एग्जाम सेम रहता है, कोई इतनी बड़ी यहाँ पे ना तंबूरा तीर चलाने की जरूरत नहीं है। सेम सा एग्जाम है, बस यहाँ पे ही आपको अच्छा परफॉर्म करना है। हमारा टारगेट बहुत ही क्लियर है कि एफकेट 1 2025 के अंदर हमें 90 डेज के अंदर क्या शेड्यूल रखना है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो डेली, या फिर साथ में अगर आपने कॉलेज पास कर लिया है और साइमल्टेनियसली आप लोग सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, कुछ लोग जॉब में होते हैं और जॉब के साथ में वो एफकेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन दिस प्लान इज फॉर यू। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बोल रहा हूँ, अगर आप डेली 90 मिनट्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं खुद के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, एफकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो देन आप लोगों के लिए ये शेड्यूल एक रामबाण इलाज है, पेनीसिया है। एक चीज़ और समझना कि 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जीके है। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज है ना, आपको कवर करने हैं इसी 90 मिनट्स के अंदर। कैसे करने हैं वो बताता हूँ। देखो, अगर आप लोग ना, अब इस प्लान को मैंने स्ट्रक्चर कैसे किया है, मैंने इसको 2 फेज में डिवाइड किया है, दैट इज फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 के अंदर हम लोग सिलेबस की कवरेज करेंगे पहले 60 डेज के अंदर, और फेज 2 में हम लोग रिवीजन करेंगे आगे के 30 डेज के अंदर। एक बात और समझना कि अगर आप लोग इस शेड्यूल को डाउनलोड करना चाहते हो, द लिंक ऑफ द टेलीग्राम इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और फर्स्ट पिंड कमेंट के अंदर भी मैंने आपको सारे लिंक्स दे रखे हैं। वहां से जाकर के आप फाइल सेक्शन से इस पूरे के पूरे शेड्यूल को अवेल कर सकते हो, इसको यूज करके अपनी प्रिपरेशन जर्नी को शुरू कर सकते हो। गाइज, एक चीज और समझनी है कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज और इनिशिएटिव के बारे में बताता रहता हूँ, इन्फॉर्म करता रहता हूँ। तो फॉर द फर्दर अपडेट्स यू प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। फेज 1 के अंदर हम लोगों के पास में टोटल 119 शेड्यूल है। देखो, फॉर मी द प्लानिंग इज लाइक अ जीपीई प्रॉब्लम। देखो, जीपीई प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास में कुछ सिचुएशन है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास में सिर्फ 90 डेज है और 90 डेज के अंदर 180 स्लॉट्स हम लोगों ने डिवाइड कर रखे हैं। तो फेज 1 के अंदर हमारे 119 सेशन रखे हैं मैंने। 119 सेशन में से सेशन 1 है, सेशन 2 है। सेशन 1 के अंदर आपको सिर्फ 60 मिनट्स इन्वेस्ट करने हैं और सेशन 1 में आपको मैथमेटिक्स को कवर करना है और इंग्लिश वाले सिलेबस को कवर करना है। फॉर द सेशन 2 यू हैव टू कवर योर रीजनिंग सिलेबस एंड जीके सिलेबस, और इसमें आपको सिर्फ 30 मिनट्स को इन्वेस्ट करना है। देखो यार, अगर ये 30 और 60 मिनट्स आप लोग इन्वेस्ट कर लेते हो ना, तो दिन का सिर्फ 1.5 ही घंटा होता है। चाहे 30 मिनट सुबह में इन्वेस्ट कर लो या शाम में इन्वेस्ट कर लो, एज पर योर कन्वीनियंस किसी भी टाइम पे कर सकते हो। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, इससे बेस्ट फुल प्रूफ प्लान आपके लिए कोई नहीं होगा। जॉब में रहते हुए मैंने भी बहुत बार क्वालिफाई किया है। रही सेशन एलोकेशन की बात में, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको 44 स्लॉट्स या सिटिंग्स को अलॉट करना है। इंग्लिश के लिए 20 सीटिंग, रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए 15 सीटिंग और जनरल नॉलेज के लिए आपको 40 सेशंस को अलॉट करना है। फेज 2 के अंदर आपको 61 सीटिंग्स की जरूरत है पूरा सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करोगे तो भाई पेपर के अंदर रिकॉल कैसे होगा, और रिकॉल नहीं करोगे तो पेपर में फेल भी हो जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रख लेना। वेयर एज जो स्टडी रिसोर्सेज की बात होगी, तो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे राजेश वर्मा की अर्थमेटिक बुक को कंसल्ट किया था। ये अरिहंत पब्लिकेशन के फॉर्म में आती है, दिखने में कुछ ऐसी होती थी मेरे टाइम में, आज भी कुछ ऐसी ही है। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको यूज कर सकते हो। और इसी बुक के अंदर ना आपको फील हो जाएगा जैसे कि आप अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व करना शुरू करते हो, तो परसेंटेज के अंदर आपको दिख जाएगा कि 6 से 10 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग 5 से 10 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हो, तो पेपर के अंदर है ना, सिर्फ फैक्ट चेंज होते हैं, स्टेटमेंट चेंज होती है और डाटा चेंज होता है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही का वही रहता है। इंटेंशन बहुत ही क्लियर है कि भाई पीएचडी नहीं करनी है, हम लोगों को थोड़ा पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पेपर क्वालिफाई करने के बाद में आके हम लोग पीएचडी कर सकते हैं, अगर किसी को ज्ञानी बनना है तो। फिर रीजनिंग का सेक्शन ऐसा सेक्शन है, अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते हो तो भाई 30 में से 30 100% आप स्कोर कर सकते हो, और ये आपको है ना फर्दर एग्जाम के अंदर क्लियर कराने में काफी ज्यादा हेल्प कर देगा। मैंने अपनी रीजनिंग के लिए जय किशन और प्रेम किशन जी की एक द्वारा लिखी गई एक किताब है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन के
नाम से आती है, ऐसे दिखने में होती है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन है ना आप सोल्व करोगे ना, तो उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा। बट होने पे सुहागा तो ये भी है कि OIR टेस्ट, जो कि आपका रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में स्टेज 1 SSB इंटरव्यू, दैट इज जो स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है, तो वहां पर भी आपका OIR टेस्ट आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर देगा, और ये सारी की सारी रीजनिंग यहाँ पे काम आ जाएगी आपको। फिर इंग्लिश का जो सेक्शन है, एक रेनन एंड मार्टिन नाम की किताब आती है जो यूजुअली हाई स्कूल के अंदर इंग्लिश ग्रामर की वोकैबुलरी और XYZ चीजों को एनहेंस करने का काम करती है। हम लोग इस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि रूल बहुत सारे हैं और हमें इतने ज्यादा नहीं पढ़ने। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल के ऊपर मैं नोट्स कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, उनको आप पढ़ सकते हो, बहुत ही ज्यादा शानदार होंगे, टू द पॉइंट होंगे, आपका टाइम बचा देंगे। लिंक टेलीग्राम का फर्स्ट पिंड कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फिर रीडिंग स्किल्स जो है उसको आप पे को उसके ऊपर ज्यादा काम करना है, तो डेली आई रिक्वेस्ट कि आप 10 पेजेस मिनिमम पढ़ें, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी बूस्ट हो जाए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल भी बूस्ट हो जाए। क्योंकि वोकैबुलरी एफकेट में जो आती है, या तो आपको आती होगी या नहीं आती होगी। जो आती हुई होती है वो सबको आती होती है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो ये वोकैबुलरी सबको आती है ना, तो आपको भी आनी चाहिए, नहीं तो दैट विल स्पॉइल योर चांस। तो आपको पता होना चाहिए, तो रीडिंग के ऊपर भी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो येलो किताब आती है भाई, इसको येलो बुक बोलते हैं, और कुछ लोग आपको लूसेंट जीके की बुक के नाम से भी इसको जानते होंगे। तो इस बुक के अंदर भी है ना बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको छोड़नी है, बट बहुत सुंदर बुक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारा डाटा है जो आपको बार बार रिपीट मिलेगा और दिमाग खराब कर देगा। तो भाई मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ना कुछ नोट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कुछ सेक्शन अवेलेबल करा दिए हैं, उनको आप कंसल्ट कर सकते हो। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान में कुछ रिसर्च करके बनाए थे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक मैंने वर्क बुक टाइप की बना दी है, जिसके अंदर 2000 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जितने उन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ चला जाएगा। और ये कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल की फाइल सेक्शंस के अंदर ये सारे क्वेश्चन और टॉपिक मिल जाएंगे। फिर रेलेवेंट टॉपिक जो है सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है भाई, इधर उधर के ज्ञानबाजी से PhD करने से पेपर नहीं क्वालिफाई होने वाला। और वैसे भी आप लोगों के पास में सच बता रहा हूं, टाइम बहुत कम होता है एफकेट के केस में, क्योंकि इसको यूजुअली लोग है ना एप्टीट्यूड एग्जाम की तरह लेते हैं और सीरियस नहीं लेते, तो यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं होता। अननेसेसरी डिटेल के ऊपर फोकस मत करना, क्योंकि यहाँ पे हो जाओगे आप फेल। फिर सेशन ब्रेकडाउन में आपको बताना चाहता हूं, मान लीजिए एक दिन में सेशन 1 है, तो इसमें आपको 60 मिनट्स डेली अलॉट करने हैं। इस सेशन के अंदर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है। देखो जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है ना, जैसे मैंने बताया राजेश वर्मा बुक से है ना, दिया गया है कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, उसके 10-10 एग्जाम्पल आप सोल्व कर लेना, और वहीं से आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और पेपर में अगर 20 क्वेश्चन मान लीजिए आएंगे, तो आप 19 आराम से सोल्व करके जा सकते हो। फिजूल में इधर उधर झूलने की और घूमने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो भाई 10 पेजेस आप डेली की रीड करना शुरू करो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट रूल्स की जो समरी है वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो वहीं पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। सेशन 2 के अंदर भाई आपको डेली 30 ही मिनट्स अलॉट करने हैं। इस 30 मिनट्स के अंदर आपको रीजनिंग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर। OIR टेस्ट में तो हेल्प करेगी ही, और इस पेपर के अंदर अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 या 90 यानी लगभग 90 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे आपके। जीके के अंदर आप याद रखना कि मेरे हैंड रिटन नोट्स को यूज कर लेना, या सॉरी मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे फ्री में टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और कुछ जो वर्कबुक मैंने बना रखी है वहां से क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। दूसरा, लास्ट में कोशिश करूंगा कि आपको ना कुछ फ्री में आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएं, जो कि आपकी हेल्प कर देंगे, सही डायरेक्शन दे देंगे। और लूसेंट से ही बनाए हुए कुछ नोट्स और रिसोर्सेज जो हैं वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अंत में इतना ही बोलूंगा, देखो बुक पढ़ने की मेरे को आदत है, तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जो मैंने इन बुक से सीखा ना, तो एक एक लाइन में बताता हूं। देखो डेनियल गोलमैन की एक फोकस नाम की किताब है, वहां से मैंने सीखा कि देखो अगर आप लोग है ना शॉर्ट पीरियड में इंटेंस मेडिटेटिव डीप वर्किंग करते हो, डीप वर्किंग कैसे कि फुल कंसंट्रेशन के साथ में और फोकस के साथ में काम करते हो, तो बिलीव मी एक आदमी जो कि घर पे बैठ के 18 घंटे काम कर रहा है ना, 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है और बकवास कर रहा है, तो उससे ज्यादा जो वैल्यू है आप आउटपुट निकाल सकते हो 90 मिनट्स के अंदर। एंड बिलीव मी भाई बहुत इफेक्टिव है, मैंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा तुर्रम खाऊं और टॉपर हूं, तो वैसा नहीं है, क्योंकि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को ट्रायम्फ करती ही है। जीत हमेशा क्वालिटी की ही होती है, चाहे आप बुक में कितने पेज पलट लो, ढंग से नहीं पलट रहे और पढ़ नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं होने वाला।
फिर दूसरा, रियल एग्जाम के अंदर अगर आपके दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन आप लोग रिकॉल नहीं कर पाए तो एग्जाम में कोई भी फायदा नहीं होने वाला। देखो, वो बंदूक किसी काम की नहीं जो आप लड़ाई में यूज ना कर पाओ, चाहे आपके घर पे कुछ भी हो। अगर लड़ाई में है ना आपके डंडा भी काम आ जाए ना, तो उससे ऊपर हथियार कोई नहीं होता। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर दे, तो दैट इज समथिंग जिसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ग्रोथ माइंडसेट के साथ में, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी के साथ में अगर ढंग से प्रिपेयर करोगे तो ये 90 मिनट्स है ना, बिलीव मी भाई, निकाल देते हैं लोग। है ना 2-2 घंटे और 3-3 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज निकाल देते हैं यार। और कुछ लोग ऐसे होते हैं एक दिन में 18 घंटे पढ़ते हैं और अगले 20 दिन कुछ नहीं करते, फिर 18 घंटे एक दिन जागेंगे, फिर 20 दिन कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से नहीं कुछ होने वाला। जो कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट करते रहना है, और इंप्रूव तभी कर पाओगे जब आप सारे टास्क को अच्छे से कंप्लीट करोगे। तो अंत में इतना ही बोलूंगा कि इन सेशंस को भी आप है ना पोमोडोरो टेक्निक्स को यूज करके सोल्व कर सकते हो। ये एक बेसिकली इतनी अच्छी टेक्निक है, ये जापानीज लोगों की एफिशिएंसी है ना बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जापानीज लोगों ने एक काम किया कि उन्होंने एक टेक्निक बनाई जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें करना क्या होता है कि अगर आप 1 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो 25 मिनट पढ़ाई करते ही आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, और इस ब्रेक के अंदर या तो आप पानी पियो या वॉशरूम चले जाओ, या थोड़ा सा कुर्सी से के बगल में खड़े होकर स्ट्रेच कर लो, फिर दोबारा से बैठ के पढ़ाई करनी शुरू करो। एंड मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ये अप्लाई करके देखा, एंड बिलीव मी भाई, उनकी एफिशिएंसी है ना बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। एक बार आप भी करके देख लेना, क्योंकि माइंड को एक कूलिंग पीरियड मिल जाता है, दोबारा से फोकस करने के लिए रेडी हो जाता है, और जो मेंटल रिटेंशन है वो तो इंप्रूव होता ही है, और जो बर्नआउट होता है वो भी कम हो जाता है। अंत में इतना ही बोलूंगा, अगर आपका इंटेंशन सच में है कि आपको एफकेट क्वालिफाई करना है और सच में ऑफिसर बनना है, तो मेरी बात ये हमेशा याद रखना। मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन अब मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि अगर आप फ्री में नोट्स को अवेल करना चाहते हैं, या अगर आप सीडीएस सीएपीएफ और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर अगर आप सीडीएस सीएपीएफ और एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिंड कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप सारे के सारे रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो जितने भी आपके लिए फ्री रिसोर्सेज और मटेरियल आते रहेंगे पहले वहीं पे मिलेंगे। ये वीडियो प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बन रहा है। इंटेंशन बहुत ही क्लियर है कि इस वीडियो से आने वाले रेवेन्यू अगर एड से कुछ आता है तो वो आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए यूज होता है। मैं एक भी रुपया उसके अंदर अपनी जेब से नहीं निकालता। अब जो 90 डेज का शेड्यूल है गाइस, ये मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो यहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।